कहते हैं कि वैकुंठ में गोविंद भोजन कर रहे थे। अब भोजन करते करते अचानक से वो खड़े हो गए और जो उनके हाथ में कौरा था, निवाला था, वो भी उन्होंने नीचे रख दिया और तेजी से वो भागे गेट की तरफ, द्वार की तरफ। अब रुक्मिणी जो थी, जो भोजन परोस रही थी, वो बड़ी हैरान हो गई कि क्या हो गया है गोविंद को, जो बड़ी तेज़ी से भागे चले जा रहे हैं द्वार की तरफ। और पूछा कि क्या बात है, क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्या है, ज़रा रुको तो सही। अब गोविंद ने कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया और तेज़ी से द्वार की तरफ चल पड़े। अब जैसे ही द्वार तक पहुँचे तो वहाँ जाकर ठिठक गए। ऐसा लगा किसी ने उन्हें रोक दिया और फिर वो वापस आ गए और भोजन करने लगे। तो रुक्मिणी ने कहा, आप गए तो ऐसे थे कि जैसे कहीं आग लग गई है, कोई परेशानी आ गई है, आप भागे तो इतनी तेज़ी से थे, लेकिन वापस फिर क्यों ठिठक कर रुके और वापस आ गए। तो गोविंद भोजन करते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं रुक्मिणी से कि रुक्मिणी, मेरा एक बहुत ही प्यारा भक्त जो दिन रात मेरी भक्ति में डूबा रहता है, दिन रात मेरा नाम लेता है, मेरी उपासना करता है, भाव समाधि उसकी घटित हो जाती है, वो भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आसपास हो क्या रहा है। अब वो एक गांव से गुज़र रहा था अभी और मेरा नाम ले रहा था, संकीर्तन कर रहा था और इतना भाव विभोर था, इतना आनंद में था कि उसको पता ही नहीं कि आसपास के लोगों ने कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रखा है। और ये होता है ज़्यादातर उन इनोसेंट लोगों के साथ, उन भोले भाले लोगों के साथ जिन्हें पता ही नहीं होता आसपास के लोग उनके लिए क्या गलत सोच रहे हैं। कई बार लोग षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं। तो उस भक्त के खिलाफ भी आसपास के गाँव के लोगों ने कुछ षड्यंत्र रच रखा था कि ये आए और हम इसे तंग करेंगे, इसके ऊपर पत्थर मारेंगे। वो उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, उसे मार डालना चाहते थे और वो अपनी मस्ती में जा रहा था और पत्थर लग रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं था क्योंकि भक्ति का भाव इतना गहरा था, आनंद का भाव इतना गहरा था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था और वो सिर्फ गोविंद गोविंद पुकार रहा था। अब जब कोई व्यक्ति इतने प्यार से मेरा नाम पुकार रहा हो और गोविंद गोविंद कह रहा हो, पूरी तरह मेरे ऊपर ही आश्रित है, पूरी तरह मेरे ऊपर ही समर्पित है, सब कुछ जिसने मुझे ही समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त की रक्षा के लिए मैं 1000 काम छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा इस दुनिया में। तो भगवान कहते हैं कि जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया और जो इतने दिल से प्राणों से मुझे पुकार रहा है, उसके लिए तो मुझे जाना बनता ही बनता है। तो इसलिए जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा और मैं चल पड़ा। जब आप दिल से पुकारते हैं भगवान का नाम, उसका नाम लेते हैं श्रद्धा से और आँखों में आपके आंसू आ जाते हैं, तो वो जो आपकी पुकार है, वो जो आपके शब्द हैं, वो जो आपके भाव हैं, जो आपके हृदय से निकलते हैं, वो ब्रह्मांड का सीना चीरकर उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए प्रार्थना में भी ये कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कैसे शब्द यूज़ करें, आप बस अपने दिल की बात बयां कर दीजिए। आपके आंसू बह रहे हैं, उसी से ही सब कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाता है। आप करके तो देखिएगा। वो परमात्मा कभी भी कठोर नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं कि परीक्षा हो रही है, परमात्मा बड़ा कठोर है और हमारे से इतनी परीक्षा करवा रहा है, अब थक गए, हम कितनी परीक्षा दें, कितने कष्ट है ज़िंदगी में, हम ऐसा सोचते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, जब हम रोते हैं तो वो परमात्मा भी रोता है हमारे लिए। उसके दिल में भी दर्द होता है, उसे लगता है कि मेरे बच्चे ने अपने आप को किस कर्म में उलझा लिया कि जिसकी वजह से इसको इतनी यातना सहनी पड़ रही है। वो हमारी यातनाएं कम करता है, हमें सिग्नल देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई परीक्षा की घड़ी होती है और आसपास के लोग हमें कुछ सुझाव दे रहे होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमें ऐसी ट्रिक बता जाता है जिससे हम उससे उबर जाते हैं। तो वो जो चीज़ें हो रही होती हैं वो परमात्मा सहायता कर रहे होते हैं हमारी उस समय,
उस सहायता को पकड़ लेना चाहिए, उस सहायता को समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर हम उस समय परमात्मा के उस डिवाइन कनेक्शन को, परमात्मा से जो हमारा दिल का जुड़ाव है, उसे छोड़कर हम सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है, सारा घर तो मैं ही चलाता हूँ, मुझे ही सब कुछ काम करना पड़ता है, कोई कुछ करता नहीं है, सब मेरे सर पे डाल के चले जाते हैं। जैसे ही आपका वो अहंकार आता है और आप फिर ये सोचते हैं कि मुझे बदला लेना है, मुझे ये काम करना है, तो जैसे ही वो डिवाइन कनेक्शन टूटा, परमात्मा की वो सहायता भी रुक जाती है। तो भगवान कहते हैं आगे रुक्मिणी से कि मैं जो रुका द्वार पे, वो रुका किस लिए? मैं जा रहा था उसकी सहायता के लिए, क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ था, वो मुझे पुकार रहा था, भक्ति में था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो अचानक से उसका भाव तरंग टूटी, उसका समर्पण टूटा और उसने देखा आसपास के दुष्ट लोग मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं। और उसी वक्त उसने खुद पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उसने मारना शुरू करा और अपना बचाव करना शुरू करा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बदला लेने की भावना में जैसे आया, वैसे ही मैं भी रुक गया। जब हम वो बदले की भावना में आते हैं और हमारा वो कनेक्शन जब टूटता है, तो परमात्मा की वो जो सहायता होती है, वो भी सहायता बंद होने लगती है। जब आप अच्छा काम करते चले जाते हैं और इग्नोर करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ें आसपास हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, और आप अपने रास्ते पे चुपचाप चलते चले जाते हैं परमात्मा का नाम लेते हुए पूरी समर्पण के साथ, तो फिर आपकी जो है, आपका कल्याण होने लगता है, आपकी गति होने लग जाती है। लेकिन जैसे ही अहंकार आ गया, वहीं पर ही सारी दुविधा शुरू होती है। जो भक्ति मार्ग पे हैं, जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, उन्हें तो पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा।